हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर 13 एवरेज स्टार्ट करेंगे। ओके, एवरेज का हिंदी होता है औसत, है ना। आप अक्सर जब भी मैच वगैरह स्टार्ट होता होगा तो आप देखते होंगे एवरेज क्या है, रन का, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो वो एवरेज कैसे निकालते हैं ये आप यहाँ पर देखेंगे। एक्सरसाइज 60, फाइंड द एवरेज ऑफ 9, 11, 13, 15 एंड 17। ओके, इन नंबर्स का आपको एवरेज पता करना है। तो एवरेज पता करने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स, सम ऑफ द गिवन नंबर्स, नंबर ऑफ दीज नंबर्स। ओके, तो इनको पता करने के लिए, इन नंबर्स का एवरेज पता करने के लिए आप क्या करेंगे? सम ऑफ द गिवन नंबर, आपके नंबर के जो भी टोटल होंगे आप उसको, जितने भी नंबर्स हैं आप उसको पहले प्लस करो। 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। ओके, उसके बाद जब आप इसको अगर प्लस करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? 65। नंबर ऑफ दीज नंबर, ये टोटल अब एडेंट्स कितने हैं? टोटल एडेंट्स हैं 1 2 3 4 5। टोटल एडेंट्स कितने हैं? 5। तो ये आप 5 यहाँ लिखोगे। अब फॉर्मूला क्या है आपका? एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स इक्वल्स टू सम ऑफ द गिवन नंबर, नंबर ऑफ दीज नंबर। सम ऑफ द नंबर क्या है? प्लस करने पर क्या आया है आंसर? 65। और इन टोटल एडेंट्स कितने थे? 5। तो 5 को आप 65 को आप 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर होगा 13। सो एवरेज ऑफ द नंबर्स, क्या नंबर होगा, क्या एवरेज होगा इन नंबर्स का? 13। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द गिवन नंबर 9.3, 6.7, 7.4, 8.2। इन सभी को जब आप प्लस करते हो तो आंसर क्या है? 31.6। ओके, नंबर ऑफ दीज नंबर, ये नंबर्स टोटल हैं कितने? तो नंबर्स हैं 1 2 3 4, 4 है। ओके, आपने इनको प्लस किया तो आया था आंसर 31.6 और टोटल नंबर थे 4। अगर आप 4 को 31.6 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा 7.9। सो एवरेज ऑफ द नंबर इज 7.9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द गिवन नंबर 6 होल 2/5, 5 होल 3/10, 4 होल 1/5, 7 होल 7/10। तो फ्रैक्शन में आप जैसे अभी तक फ्रैक्शन, इससे पहले चैप्टर्स में जो आपने पढ़ा है, आपने फ्रैक्शन को जैसे भी प्लस किया है, एलसीएम निकालने के बाद, डिनोमिनेटर से डिवाइड करके और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो सारे रूल आप यहाँ पर फॉलो करते हुए इन्हें सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फिर आएगा 64, 53, 42, 77। ओके, और एलसीएम है आपका 10। अब 64, 53, 42, 77 को प्लस करने पर आपका आंसर आ रहा है 236/10। ओके, अब 236/10 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि लोएस्ट टर्म में लेके जाओ। ओके, तो जब आप इसको लोएस्ट टर्म में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 118/5। हमने दोनों को किससे डिवाइड किया है? 2 से। 2 5 या 10 और 118 टाइम्स में 236 डिवाइड हो जाएगा। ओके, फिर नंबर ऑफ दीज नंबर, ये टोटल कितने फ्रैक्शन है? 1 2 3 4, 4 फ्रैक्शन है तो ये 4 यहाँ पर आप लिखेंगे। एवरेज ऑफ द गिवन नंबर, अब नंबर्स का हम एवरेज कैसे निकालेंगे? सो 118/5, ये रहा आपका आंसर। 118/5 को आप 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपने फ्रैक्शन में इससे पहले पढ़ा है कि अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड जो है वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या मानते हैं फ्रैक्शन में? 1 मानते हैं। उसके बाद वाली डिजिट रेसिप्रोकल होती है, तो अगर हम 4 के नीचे 1 मानेंगे तो 1 जो है वो रेसिप्रोकल होके चला जाएगा ऊपर एज अ न्यूमरेटर, और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा एज अ डिनोमिनेटर। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए इनको क्या करना है? डिवाइड करना है। सो 4 और 118 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए, 2 2 जा 4, और 59 टाइम्स में क्या होगा? 118 डिवाइड हो जाएगा। सो 5 2 जा 10 एंड 59। ओके, अब इसको आप होल में चेंज करो, 5 होल 9/10, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है सम ऑफ द गिवन नंबर, और इसमें क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन है कि आपको जो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं 3 के जो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं उनका एवरेज पता करना है। तो 3 मल्टीपल्स कौन कौन से हैं 3 के? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। यही फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हैं। इनको आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 63। ओके, नंबर ऑफ दीज नंबर, ये टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4
5 6 कितने हैं 6। अब आप 63 को 6 से डिवाइड करिए, क्या है आपका आंसर 10.5। सो एवरेज ऑफ द नंबर, एवरेज क्या है नंबर का 10.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, एक आदमी जो है वो 4 महीने में पर मंथ के हिसाब से वो कमा रहा है पर मंथ में 8,500, ठीक है। उसके बाद फिर वो अगले 2 महीने में कमा रहा है 10,000। तो आपको इसका एवरेज निकालना है कि उसने इन 6 महीनों में कितना कमाया है। तो आप सबसे पहले 85 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आएगा 34,000। फिर आप 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20,000। उसके बाद आप 34,000 और 20,000 को प्लस करेंगे, ओके। दोनों का आंसर जो आया है उसको आप क्या करेंगे प्लस, आपका आंसर होगा 54,000। नेक्स्ट 54,000, तो आपका ये आंसर आ गया इनको प्लस करने पे। ये तो अभी उसकी क्या है अर्निंग है। अब मंथ को आप प्लस करोगे 4 + 2, ओके 4 + 2, तो इसको प्लस करने पर आता है 6। एवरेज अर्निंग, एवरेज अर्निंग क्या है, अब 54,000 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 9,000। ये है उसकी एवरेज अर्निंग। ओके क्लास, इस तरह से आप एवरेज को सॉल्व करेंगे। एवरेज चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस है उनको आप सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में यही केवल एक एक्सरसाइज है और यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।